साल था 1912। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा अपने मेडन वॉयज पर निकला। सपनों का यह जहाज अपने टाइम का सबसे बड़ा और लग्जरियस था। इसने एक ऐसा सफर का वादा किया था जो कोई और नहीं कर पाया था। पैसेंजर्स और क्रू सभी एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से भरे हुए थे। टाइटैनिक यह माना जाता था कभी डूब नहीं सकता। उन्हें क्या पता था, मौत उनका इंतजार कर रही है। 14 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के आइसी वाटर्स में से गुजर रहा था जब वो एक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर जबकि झटके वाली थी, इनिशियली माइनर मानी जा रही थी। हाउएवर, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द डैमेज सून बिकेम हॉरिफाइंगली क्लियर। जहाज के कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा और उसकी किस्मत का फैसला हो गया। टाइटैनिक का डिजाइन थो इम्प्रेसिव, उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। जहाज के ये कंपार्टमेंट्स जिनको फ्लडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, वो पूरी हाइट तक वाटर टाइट नहीं थे। इसका मतलब था कि जैसे ही एक कंपार्टमेंट में पानी भरता, वो नेक्स्ट में स्पिल ओवर हो जाता और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता। द अनसिंकेबल शिप डूब रहा था और बहुत तेजी से। आईएसएस ट्रेजेडी में एक के बाद एक कई सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जुड़ते गए। टाइटैनिक जो अपने पहले सफर पर था, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लग्जरियस शिप के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जहाज को एरिया में आइसबर्ग्स होने की वार्निंग्स मिली थी, बट उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। कैप्टन और क्रू ने इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अपने शिप की मजबूती पर ज्यादा भरोसा था। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि कोल बंकर्स में से एक में लगी आग जो कई दिनों से जल रही थी ने शायद जहाज के हुल को कमजोर कर दिया होगा। यह आग जो शायद किसी को पता भी नहीं थी, टाइटैनिक के लिए एक छुपी हुई खतरा बन गई थी। आग को बुझाने के लिए क्रू ने काफी कोशिश की, लेकिन यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझी। यह आग जो कोल बंकर्स में लगी थी ने हुल को इतना कमजोर कर दिया था कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो हुल आसानी से फट गया। हुल की कमजोर होने के कारण टाइटैनिक जल्दी से पानी से बाहर गया और धीरे धीरे डूबने लगा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये फैक्टर्स टाइटैनिक की स्पीड के साथ मिलकर इस डिजास्टर का कारण बने। टाइटैनिक अपनी मैक्सिमम स्पीड पर था और जब उसने आइसबर्ग को देखा तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस डिजास्टर के बाद दुनिया भर में टाइटैनिक के डूबने की खबर फैल गई। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो कभी नहीं भूली जा सकती। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक शिप का डूबना नहीं था, बल्कि ये इंसानी गलतियों और ओवर कॉन्फिडेंस का एक जीता जागता सबूत था। सेक्शन 5, समुद्र की गहराइयों में समाया। जैसे जैसे टाइटैनिक डूब रहा था, डेक पर काओस और वीरता देखने को मिली। पैसेंजर्स और क्रू लाइफ बोट्स के लिए भागे, लेकिन सबको बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। द बैंड बजती रही, उनका संगीत इस ट्रेजेडी का एक भयानक साउंड ट्रैक बन गया। 15 अप्रैल के शुरुआती घंटों में टाइटैनिक लहरों के नीचे समा गया, अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को ले गया। सेक्शन 6, अनंत रहस्य और अनुभूति। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यह घटना न केवल एक समुद्री आपदा थी, बल्कि एक वैश्विक त्रासदी बन गई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कैसे एक जहाज जिसको अनसिंकेबल माना जाता था, वो ऐसा भयानक अंत कैसे भोग सकता है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। टाइटैनिक को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी यह हादसा कैसे हुआ? इंक्वायरी में पता चला कि सेफ्टी रेगुलेशंस की कमी थी और टेक्नोलॉजिकल ओवर कॉन्फिडेंस था। उस समय के सुरक्षा मानकों में कई खामियां थीं और टाइटैनिक के निर्माताओं ने अपनी तकनीकी क्षमताओं पर अत्यधिक विश्वास किया था। फिर भी आज तक रहस्य बने हुए हैं। कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिल पाए हैं। क्या वास्तव में यह हादसा एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और ही कारण थे? कुछ का मानना है कि जो जहाज डूबा वह टाइटैनिक नहीं था, बल्कि उसका सिस्टर शिप ओलंपिक था, जिसे इंश्योरेंस स्कैम के लिए छुपाया गया था। यह सिद्धांत कई लोगों के लिए एक आकर्षक रहस्य बना हुआ है। दूसरों का कहना है कि जहाज के कार्गो होल्ड में ले जाए जा रहे एक मम्मी के श्राप की वजह से यह हादसा हुआ। यह कहानी भी लोगों के बीच काफी प्रचलित है और कई लोग इसे सच मानते हैं। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्सों की भव्यता और उसकी विलासिता भी एक चर्चा का विषय रही है। जहाज पर सवार यात्रियों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी यात्रा का अंत इतना दुखद होगा। हादसे के बाद बचे हुए लोगों को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। आज भी टाइटैनिक की यादें जीवित हैं
कई संग्रहालय और स्मारक इस घटना को याद करते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से शोधकर्ता आज भी टाइटैनिक के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए उपकरण और तकनीकें इस दिशा में मददगार साबित हो रही हैं। टाइटैनिक पर कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं, जो इस घटना को और भी जीवंत बनाती है। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अंत में टाइटैनिक के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करना न भूलें। यह घटना हमें यह सिखाती है कि मानवता की सीमाएं क्या हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सेक्शन 7, बर्फ में डाली एक विरासत। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के पीछे के थ्योरीज लोगों को फैसिनेट करते रहते हैं, इस त्रासदी की असली कीमत ह्यूमन कॉस्ट है। जो लोग मारे गए और जो बचे, उनकी कहानियां जिंदगी की नाजुकता और समुद्र के अनप्रेडिक्टेबल नेचर की याद दिलाती हैं। सेक्शन 8, टाइटैनिक की अमर कहानी। द स्टोरी ऑफ द टाइटैनिक इज वन दैट हैज फैसिनेटेड पीपल फॉर ओवर अ सेंचुरी। टाइटैनिक का डूबना एक सदी से भी ज्यादा समय से इंसानी कल्पना को मोहित करता आ रहा है। This tragic event, which saw the loss of more than 1,500 lives, has been the subject of countless books, movies and documentaries. किताबों, फिल्मों और अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज ने उस भयानक रात की घटनाओं को दिखाया है। Each of these mediums has tried to capture the horror, the heroism and the sheer scale of the disaster that unfolded on that fateful night in April 1912. हर एक उस ऑप्युलेंट, डरावनी और बहादुरी की झलक दिखाता है जो उस डूबते हुए जहाज पर दिखाई दी थी। The Titanic was not just a ship, it was a floating palace, a marvel of modern engineering and a symbol of human ambition. Its luxurious interiors, grand staircases and opulent dining rooms were a testament to the era's opulence. 1985 में खोजा गया टाइटैनिक का मलबा। When Robert Ballard discovered the wreck of the Titanic in 1985, it reignited public interest in the ship and its story. The images of the ship lying on the ocean floor, broken and decaying, were a stark reminder of the disaster's enduring impact. इस disaster और इस समुद्री त्रासदी की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। The wreckage serves as a haunting underwater museum, preserving the memories of those who perished and the stories of survival against all odds. The Titanic's tale is one of human error, natural forces, and the hubris of believing that something could be unsinkable. It continues to captivate and educate, reminding us of the fragility of life and the power of nature. The Titanic's legacy lives on, not just in the artifacts recovered from the wreck, but in the lessons learned and the stories told to future generations. सेक्शन 9, सीखे गए सबक, याद किए गए जीवन। टाइटैनिक के डूबने से मैरिटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलस की स्थापना की गई, जिसमें पैसेंजर शिप्स पर सभी यात्रियों और चालक दल के लिए लाइफ बोट कैपेसिटी अनिवार्य कर दी गई। इस त्रासदी के कारण इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी बनाया गया, जो नॉर्थ अटलांटिक शिपिंग लेन्स में आइसबर्ग्स की निगरानी करता है। सेक्शन 10, एक अंतिम यात्रा। टाइटैनिक डिजास्टर प्रकृति की शक्ति और मानवीय महत्वाकांक्षाओं की सीमाओं की याद दिलाता है। यह कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती रहती है, हमें विनम्रता, तैयारी और जीवन की कीमतीता का महत्व याद दिलाती है। टाइटैनिक, जो कभी विलासिता और प्रगति का प्रतीक था, अब त्रासदी और गहरे समुद्र के स्थायी रहस्यों का प्रतीक है।